लाना और सीधा काम कराना, बीच में कोई ठेकेदार नहीं। ये मैं आपके इस चौपाल पर इस पेड़ के नीचे खड़े होकर घोषणा करके जा रहा हूँ, पुरानी राजनीति नहीं करनी, नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। अक्सर राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि हमारी अफसर माने को नहीं, मन डेरा है, अफसर किस तरह करी मानेगा, किस तरह करी को नहीं मानेगा। भाजपा के प्रत्याशी सुनील सांगवान ने दावा किया है कि अपनी 22 साल की सरकारी नौकरी में जेलर के तौर पर जेल में बदमाश भी संभाले हैं। अपने दादरी हलके में अपराधियों को फटकने नहीं देंगे, क्योंकि बदमाशों की जड़ तक उन्हें मालूम है कि वे क्या कर सकते हैं। अनुभव है और उसी आधार पर बदमाशों का चेहरा देखकर भी पहचान लेंगे। दादरी हल्का के विकास को बढ़ाने के लिए नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। भाजपा के प्रत्याशी सुनील सांगवान ने दादरी हल्का में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया और कहा कि जनता ने मौका दिया तो क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी अधिकारी का अनुभव रहा है, इसलिए विकास के लिए अधिकारियों के माध्यम से करवाने का भी अनुभव है। मीडिया से बात करते हुए सुनील सांगवान ने कहा कि बदमाशों से नहीं डरते, इसलिए अपनी जेलर की नौकरी के दौरान भी गनमैन नहीं रखा। एक सवाल के जवाब में कहा कि विरोधी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, बावजूद इसके बदमाश उनसे डरते हैं, इसलिए मेरी गाड़ी या मेरे साथ कोई बदमाश नहीं मिलेगा। सुनील ने कहा, कांग्रेस जहां अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई, वहीं भाजपा बूथ स्तर पर अपने कार्यालय तक खोल चुकी है। इसलिए इस बार भाजपा दादरी हल्का से अपना खाता खोलते हुए जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। साथ ही यह भी कहा कि विरोधी उम्मीदवारों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा नैतिक फर्ज नहीं बनता। सरकारी नौकरी का 22 साल का अनुभव विकास करवाने में काम आएगा। तरफा जन समर्थन इतना मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है हर गांव के अंदर 200 से 300 मोटरसाइकिल, 100 से 50 ट्रैक्टर गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़े हैं और पूरे ढोल बजाड़े के साथ स्वागत कर रहे हैं। माहौल क्या लगता है इस बार बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ रही है? बीजेपी बूथ स्तर पर, मतलब लास्ट स्टेज तक बूथ, हर 245 बूथ हैं पूरे दादरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर बूथ पर चुनावी कार्यालय खुल चुका है और वो चुनावी कार्यालय लगभग 1 महीने पहले खुल चुका है। जिनका अभी तक, कांग्रेस का तो अभी तक मेन कार्यालय अब खुले हैं जाके, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर चुनावी कार्यालय 1 महीने पहले खोल चुकी है। आप एक अधिकारी के रूप में नई राजनीति में आए हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, ऐसे ही कांग्रेस के पीएचडी, तो दोनों में कंपेयर किस तरह से? मैं तो मेरी बता सकता हूँ, मैं विरोधी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा नैतिक कर्तव्य और नैतिक फर्ज नहीं बनता मेरे अगेंस्ट जो खड़ा है उसके ऊपर निजी टिप्पणी करना। मैं मेरी बता सकता हूँ, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है और मैं उस एक्सपीरियंस को अपने हल्के में विकास कार्य करवाने में लगाऊंगा। क्योंकि जेल का भी आपका एक्सपीरियंस है, तो जेल का एक्सपीरियंस आप अपने हल्के में देखते हैं? जेल की बात नहीं है, जेल का तो क्या एक्सपीरियंस, प्रशासनिक एक्सपीरियंस है। प्रशासनिक एक्सपीरियंस को मैं यहाँ यूज करके और अपने हल्के का सुधार करूंगा, विकास कराऊंगा। क्योंकि अपराधियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपराध खत्म करने के लिए ये मैं कई बार कह चुका हूँ। मैंने 22.5 साल नौकरी की है, जेल की नौकरी की है, बदमाशों के साथ डील किया है, बदमाशों को संभाला है और बदमाशों को कंट्रोल में रखा है। मेरे को पता है, बदमाशों की जड़ तक का पता है कि बदमाश क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मैं 22 साल की नौकरी के अंदर एक दिन भी गनमैन लेके नहीं चला। अगर बदमाश इतने बदमाश होते तो सबसे पहले गोली मेरे को मारते। 2002 में मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। 2002 के बाद ये मेरा परिवार का छठा चुनाव है। एक भी बदमाश, एक भी शक्ल का बदमाश, मतलब कर्म का बदमाश नहीं, शक्ल का भी बदमाश अगर मेरे इलेक्शन में किसी भी गाड़ी में बैठा मिल जाए तो जिम्मेवार मैं।